कृषि के क्षेत्र में भारत होगा आत्मनिर्भर। भारत का किसान स्वतंत्रता के साथ अपना व्यवसाय संपन्न कर सकेगा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने प्रेस वक्ता करते हुए बताया कि कृषक उपज एवं वाणिज्य विधेयक निश्चित ही किसानों के हित में है, साथ ही देश का किसान समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। परम सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है यह विधेयक। भारत के संदर्भ और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वह किया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्योंकि कृषि पर निर्भर है और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कृषि को लाभ सौदा बनाने हुए कृषक को समझ बनाने में नीति हैं, योजनाओं को क्रियाविन्यास करते रहे हैं। हमारे देश का किसान अब देश के किसी भी कोने में उसे जहां फसल का अधिकतम दाम मिलेगा वहां फसल को बेच सकेगा। सभी प्रकार के बंधनों और नियमों से वह अपने आप को स्वतंत्र पाएगा। अब किसानों को मंडियों में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को अपनी उपज बेचने की बाध्यता नहीं होगी। उनके पास अपनी मर्जी के तहत बेचने की स्वतंत्रता होगी, जिससे वह आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे। उनकी फसलों का जो भुगतान होगा, विवाद का निपटन हेतु एक बोर्ड गठित किया जाएगा जो 30 दिनों में उनका समाधान करेगा। देश में डिजिटल व्यापार के माध्यम से एसएसपी मूल्य हमेशा मिलता रहेगा। आज किसान सम्मान निधि की राशि बढ़कर 10,000 कर दी गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि निश्चित ही इस विधेयक के पारित होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष और पत्रकार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट ओम प्रकाश गुप्ता, DD टुडे न्यूज। विधेयक जो पारित हुआ है उससे निश्चित ही हमारे देश का किसान सशक्त और मजबूत होगा। जैसा कि पहले किसानों को बंदिशें थी कि वह अपनी फसल को जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वहीं पे निर्धारित नियमित स्थल पर ही विक्रय करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी पाबंदियां खत्म हुई है। आज किसान स्वतंत्र हुआ है, सशक्त हुआ है और वह अपनी उपज का उसे जहां भी अधिक मुनाफा मिलता है, अधिक लाभ मिलता है, वहां पर वह बेच सकता है। उसकी सारी सीमाएं, चाहे वह जिले में है, तहसील में है, तो वह पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपनी फसल को विक्रय कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी आज़ादी उसे मिली है और किसान कानूनी रूप से सभी बंधनों से आज़ाद होगा। किसी भी मंडी पर जाकर लाइसेंसी व्यापारी को अपनी उपज बेचे, ऐसी व्यवस्था उसके पास नहीं रहेगी और किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसान के पास विकल्प रहेंगे, रास्ते रहेंगे। उसे उसकी फसल का जहां ज़्यादा दाम मिलेगा वहां उस फसल को वह बेचेगा। साथ ही राज्य सीमाओं में रहकर फसल की बिक्री करे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही जो हमारा किसान है वह प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार के माध्यम से पूरी पारदर्शिता जो रहेगी उसमें कमी होगी और अंततः जो किसान की आर्थिक स्थिति है उसमें इजाफा होगा। वह स्वयं आत्मनिर्भर होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से अगर हमारा किसान समृद्ध और सशक्त होगा तो उससे हमारा देश भी मजबूत होगा। लेकिन इस विधेयक के विरोध में कांग्रेसी दुष्प्रचार कर रहे हैं और दुष्प्रचार के माध्यम से जो वो अपने वचन पत्र के वादे पूरे नहीं कर पाए उसकी ओर, अपनी ओर, अपने दामन की ओर नहीं झांक रहे हैं, बल्कि इस विधेयक के विरोध में बात कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता बंधु और समस्त किसानों को यह अवगत कराना चाहती है कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। किसानों को मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही दिया जा रहा है और कृषि बिल न्यूनतम समर्थन मूल्य का इससे कोई लेना देना नहीं है और MSP मूल्य जो मिलता रहा है वह मिलेगा। मंडी व्यवस्था यथावत रहेगी और जो किसान का करार है, निर्धारित दाम पाने की गारंटी है, वह यथावत रहेगी। साथ ही बिल में साफ निर्देशित किया गया है किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह निषिद्ध है। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का होगा। इसलिए किसान की जमीन भी यथावत और सुरक्षित रहेगी। साथ ही कई राज्यों में किसान बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ करार करके अपनी फसल को प्रोड्यूस कर सकता है। चाहे वो शुगर मिल की मालिक हो तो गन्ना किसान उनके साथ करार करके अपने आप को वहाँ प्रोड्यूस